नमस्कार, बीएलजी के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। पिछले कई वीडियो में आपको हमने बताया कि इस माहौल में अपने निवेश को आप कैसे मैनेज करें, क्या आपका अप्रोच अपने म्यूचुअल फंड निवेश या फिर शेयर बाजार से जुड़े निवेश को लेकर होना चाहिए। कई कमेंट आए कि हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जरा इस बार आप हमें बता दीजिए। अच्छी बात यह है कि लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है। हम हमेशा कहते आए हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, क्विकली समझ लेते हैं। खासकर आज के माहौल को ध्यान में रखते हुए तुरंत अच्छे से ज्यादा समझ में आएगी ये बात। देखिए, आप मान लीजिए कि आपके पास इमरजेंसी फंड भी है, मान लीजिए कि आप निवेश भी करते हैं, लेकिन आपके पास इंश्योरेंस के नाम पे फिलहाल कुछ भी नहीं है, खासकर हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पे। अब वैसे में आज के माहौल को देखते हुए भगवान न करे अगर आपकी या आपके परिवार में किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो आपके पास क्या विकल्प होगा। पहला विकल्प होगा कि इमरजेंसी फंड से पैसे निकाल लिया जाए, लेकिन जो माहौल है आज का, नौकरी की तो गारंटी एकदम नहीं है। तो वैसे में इमरजेंसी फंड से पैसे निकालना अपने आप में इमरजेंसी को न्योता देना जैसा हो जाएगा, है कि नहीं। दूसरी चीज अब क्या बची आपके पास कि आपका जो निवेश चल रहा था उसमें से पैसे निकालेंगे। एक तो निवेश ऑलरेडी अभी आपको या तो नेगेटिव रिटर्न दे रहा है या फिर काफी कम रिटर्न देता हुआ दिख रहा होगा। वैसे में उस निवेश में से पैसे निकालना डबल नुकसान झेलने जैसा होगा। तो ऐसे वक्त में क्या काम आता है? हेल्थ इंश्योरेंस। अब यहाँ पर सबसे अहम सवाल जो आपके दिमाग में आता है, जो हमेशा पूछते हैं कि भाई कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए, इसका जवाब आपके लिए कोई एक जवाब नहीं हो सकता है। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो आपको वहां पर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के नाम पे 34 कंपनियों की लिस्ट मिलती है। 34 कंपनियों के प्रोडक्ट होंगे, उसके 10 मतलब और कई, मैं 10,000 बोलने वाली थी, लेकिन उससे कई वेरिएंट्स होंगे। 10,000 नहीं होंगे लेकिन कई वेरिएंट्स होंगे। अब इसमें आपके लिए सही कौन सा है ये आपको कोई नहीं बता सकता, सिर्फ ये आप खुद तय कर सकते हैं। अगर आपको कुछ बेसिक सवालों के जवाब मिल जाए तो आपको बेसिक चीजें क्या देखनी है वो मैं आपको आज बता देती हूँ, ताकि आपको हेल्थ इंश्योरेंस चुनना खुद के लिए इतना मुश्किल काम ना लगे, आपको किसी से पूछने की भी जरूरत ना पड़े। सबसे पहले हम ये नहीं तय कर पाते हैं कि हमें कितना कवर चाहिए। ये कवर मेरे लिए सही है क्या, मैं पेरेंट्स के लिए इतना कवर लूं क्या, मेरे घर में 2 बच्चे हैं और हम हस्बैंड वाइफ हैं, हमें कितना कवर लेना चाहिए। इस तरह के सवाल आपके दिमाग में आते हैं, राइट। तो उसका एक कोई थंब रूल तो नहीं है, लेकिन आपको एक मैं मोटा मोटी आइडिया दे देती हूँ। देखिए, अगर 2 लोगों का परिवार है और मेट्रो शहर में रहते हैं तो वहां पे आप 6 से 8 लाख या 10 लाख तक का कवर देख सकते हैं आराम से। 2 बच्चे हैं, 2 बड़े हैं, मेट्रो शहर में रहते हैं तो 10 से 12 या 15 लाख तक का कवर आप लोगों के लिए सफिशिएंट होना चाहिए। अगर नॉन मेट्रो शहर, मतलब अगर आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, इन सब शहरों में नहीं रहते हैं, Tier 2 सिटीज जिनको कहते हैं, वहां पे अगर रहते हैं तो आप 2 बड़े लोग घर में हैं, 5 से 7 लाख मतलब हस्बैंड वाइफ के लिए कवर बहुत होगा। सिर्फ खुद के लिए अगर आप चाहते हैं लेना तो 5 लाख का कवर मुझे लगता है सफिशिएंट होगा। मैंने अपने लिए, खुद के लिए जो मैंने प्लान लिया हुआ है उसमें मेरा जो कवर है 5 लाख का है। मैंने इंडिविजुअल प्लान अपने हस्बैंड के लिए लिया हुआ है, वो 5 लाख का, और दोनों में मैंने टॉप अप रखा हुआ है ताकि एक्स्ट्रा कुछ और कवर मिल जाए। अब यहाँ पर ये भी देखना है कि पेरेंट्स के लिए क्या करें। देखिए, पेरेंट्स के लिए बहुत सिंपल सा है कि इंडिविजुअल प्लान लीजिए, उनको अपने फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में ऐड मत कीजिए, और इंडिविजुअल प्लान में हो सके तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो 5-5 लाख का कम से कम कवर आप लेके चलिए उनके लिए, तो बेहतर होगा। अब बाकी चीजें क्या देखनी है आपको, हमें कंपनी देखनी है, कंपनी कितनी पुरानी है, कितने सालों से बिजनेस में है। देखिए, सभी कंपनियां, हालांकि रेगुलेटर उसकी नजर रहती है सभी कंपनियों पे, जो भी बेसिक क्राइटेरिया है, जो नियम कानून है, वो सभी नई या पुरानी सभी कंपनियों को फॉलो करने होते हैं। लेकिन जो पुरानी कंपनी है उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखना आसान होता है और उन पे हमें भरोसा होता है।
अगर कई सालों से वो बाजार में है तो हमें उनके ऊपर भरोसा होगा। तो इसलिए अगर कंपनी पुरानी हो तो आसान होता है मेरे लिए उस कंपनी के प्रोडक्ट को, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो तो उस कंपनी को चुनना, उसके प्रोडक्ट को चुनना। तो कंपनी कितनी पुरानी है ये ध्यान में रखिए। दूसरी चीज जहां पर आप बहुत ही कंफ्यूज हो सकते हैं वो है आईसीआर। देखिए गौर से सुन लीजिए इस चीज को। कोई भी कंपनी या कोई भी वेबसाइट अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस सीएसआर के बदौलत सीएसआर बता के दे रही है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो, तो वहां पे चौकन्ने हो जाइए। क्यों? लाइफ इंश्योरेंस में सीएसआर होता है, मतलब अगर आप टर्म प्लान लेने जा रहे हैं तो आपको क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखना होता है। जब आप जनरल इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं तो आपको आईसीआर देखना होता है, इनकर्ड क्लेम रेशियो। क्या होता है दोनों का फर्क? सीएसआर में ये होता है कि कंपनी के पास कितने क्लेम आए और उसने कितना क्लेम उसमें से चुकाया है। बहुत सिंपल सा है। तो जितना ज्यादा उतना बेहतर मान के चलते हैं, वो टर्म प्लान के लिए, लाइफ इंश्योरेंस के लिए सही है। हेल्थ इंश्योरेंस में सीएसआर नहीं होता, इसमें आईसीआर होता है। इसको आप देखते हैं कि कंपनी के पास प्रीमियम कितना आया और उसके तुलना में कितना क्लेम दिया गया है। तो कई दफा आपको किसी किसी कंपनियों का, खासकर सरकारी कंपनियों का जो क्लेम सेटलमेंट आईसीआर है, यहाँ पे इनकर्ड क्लेम रेशियो, वो 100 से ज्यादा दिखता है। तो अगर कोई कंपनी आपको ये कह के बेच रही है प्रोडक्ट कि हमारा जो आईसीआर है बहुत ज्यादा है तो बेहतर है, नहीं, ज्यादा आईसीआर मतलब बेहतर नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आपको क्लेम आईसीआर 100 से ज्यादा है, मान लीजिए 112% है, इसका मतलब कि आपका प्रीमियम कम आप जुटा पा रहे हैं, क्लेम ज्यादा दे रहे हैं, तो उससे कंपनी के बैलेंस शीट में असर पड़ेगा, कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। तो लॉन्गर में वो कंपनी कितने दिनों तक सर्वाइव कर पाएगी मुझे नहीं पता। तो आपको देखना है कि 60 से 90 के बीच में जिसका आईसीआर है वो डिसेंट कंपनी है, आप उसमें से आप चूज कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं खुद के लिए। ध्यान रखिए हेल्थ इंश्योरेंस में आपको आईसीआर देखना होता है। और मैं आपको एक काम करती हूँ, यहाँ पे IRDAI की साइट पे आपको जो एनुअल रिपोर्ट आती है 18-19 की रिपोर्ट आई हुई है, मैं उसका लिंक नीचे दे दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको क्लिक कीजिए और पेज नंबर 164 और 165 पे सभी कंपनियों के आईसीआर डिटेल्स आप एक बार वो जरूर चेक कर लीजिए। याद रखिए पेज नंबर 164, 165 बहुत मोटी बड़ी सी रिपोर्ट होती है, तो आपको 164, 165 पेज नंबर पे वो आईसीआर डिटेल्स मिल जाएगी। अच्छा, इसके बाद आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि शहर में कंपनी का कैशलेस नेटवर्क कितना है, कैसा है, कितना बड़ा है। क्योंकि कल को अगर जरूरत पड़ती है तो आप ये नहीं चाहते कि भाई नेटवर्क जो है हॉस्पिटल का वही नहीं है आपके शहर में आसपास और आपको फिर बाद में क्लेम करना पड़े, वो भाग दौड़ करनी पड़े, वो चीज आप नहीं चाहते। जितना ज्यादा नेटवर्क में हॉस्पिटल है उतना बेहतर होगा। वेटिंग पीरियड चेक करना है, किस किस बीमारी के लिए कितना कितना वेटिंग पीरियड है। ज्यादा वेटिंग पीरियड, ज्यादा बीमारियां, या देखिए कि कम वेटिंग पीरियड है कम बीमारियों के लिए, तो वो आप कंपैरिजन करेंगे। बहुत में रूम रेट पे कैपिंग होती है कि एक पर्टिकुलर लेवल के रूम के लिए ही वो आपको पे करेंगे, तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए इसलिए मैं कहती हूँ हेल्थ इंश्योरेंस के लिए या मैं कभी भी मेरे लिए आपको बताना कि ये प्लान अच्छा है, ये नहीं ठीक हो सकता, क्योंकि सबका बजट अलग अलग होगा। किसी को हो सकता है कि मान लीजिए कि 1500 का रूम रेंट सफिशिएंट है, किसी के लिए हो सकता है कि 5000 का रूम रेंट उनको चाहिए होगा। तो सबके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको देखना है कि भाई प्रीमियम कितना है, वो आपके बजट में आ रहा है कि नहीं। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 चीजें, कंपनी कितनी पुरानी है, आईसीआर कैसा है, नेटवर्क में कितने हॉस्पिटल हैं आपके शहर में, आपके आसपास, वेटिंग पीरियड कितना, किस बीमारियों का कितना लंबा है, रूम रेंट कैपिंग कितनी है, साथ ही प्रीमियम बहुत अहम मायने रखेगा, उसको आप चेक करेंगे। तो चलो मान लीजिए कि आपने ये सारे क्राइटेरिया को चेक कर लिया और अपने लिए प्लान सेलेक्ट भी कर लिया, तो आपके मन में अब ये सवाल ये आ सकता है कि भाई इस वक्त मेडिकल टेस्ट अगर करवाने की जरूरत हुई तो कैसे करवाया जाएगा। तो देखिए आजकल कई कंपनियां वीडियो कॉल पे या टेलीफोनिक कॉल करके मेडिकल जानकारी आपसे ले रही है, उसके बाद पॉलिसी इशू करती है।
कुछ उनके जो डॉक्टर्स होते हैं, उनके एक्सपर्ट होते हैं, वो आपसे आप जो भी डिटेल्स भरेंगे फॉर्म पे उसके हिसाब से सवाल करेंगे किस तरह की दवाइयां ले रहे हैं, अगर कोई पहले से बीमारी है तो, और उन सारी जानकारी के हिसाब से फिर पॉलिसी आपके लिए इशू कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर चेक कर ले प्लान सिलेक्ट करने के बाद कि वो कंपनियां फिलहाल मेडिकल टेस्ट अगर ले रही हैं तो वो फोन पे ये सुविधा दे रही है कि नहीं दे रही है। कुछ कंपनियां दे रही होंगी, आई एम श्योर बहुत सारी कंपनियां इनफैक्ट दे रही है, लेकिन एक बार फिर से चेक करना जरूरी है। और एक बहुत ही जरूरी बात, क्योंकि यहाँ पर कोई फिजिकल मेडिकल टेस्ट नहीं हो रहा है आज के माहौल में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ जानकारी छुपा जाए या फिर झूठी जानकारी दे दें। नहीं, ये काम मत कीजिएगा, क्योंकि इंश्योरेंस फेथ के ऊपर भरोसे के साथ लिया जाता है और दिया जाता है। तो अगर आपने कोई जानकारी छिपाई और बाद में वो पकड़ में आ गई तो क्लेम मिलेगा नहीं, इतने साल प्रीमियम भर रहे हैं उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। तो इससे बेहतर है कि आपको जैसा भी जो भी आपकी कुछ अगर कॉम्प्लिकेशंस है, कोई बीमारियां हैं, तो उसकी जानकारी एकदम सही सही दीजिए, ताकि बाद में आप किसी झमेले में ना पड़े। और इसके अलावा क्या करना है, हाँ एक चीज और देखिए, इस वक्त बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज कोरोना वायरस को कवर करने के लिए अलग से एक पॉलिसीज ऑफर कर रही है, किसी किसी के साथ टाई अप किया है उन्होंने। तो आपको अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो आप एक जनरल सिर्फ कोरोना वायरस स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस देखने की जरूरत नहीं है। तकरीबन सभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज कोरोना वायरस का जो खर्चा है वो कवर करेगी। ये IRDA ने भी निर्देश दिया था सारी कंपनियों को। तो अगर आप लेने की सोच रहे हैं और अगर आपके पास नहीं है एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस, तो सिर्फ कोरोना वायरस स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पे ध्यान ना दें। अब देखिए, ये मैंने बहुत ही सिंपल करके बता दिया आपको कि किन किन बातों को अगर आप चेक कर लेंगे तो आप खुद के लिए एक बेहतर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं ये देखकर बहुत खुशी मिलेगी मुझे कि आप मुझे बताएं कि आपने इसके बेसिस पे खुद के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और खरीद लिया है या फिर अप्लाई किया है। जो आप सवाल मुझसे पूछते हैं, ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं, ये मुझे लेना चाहिए या नहीं, उसका कोई एक जवाब हो नहीं सकता है। इसलिए मैंने आपको बहुत बेसिक बातें बताई हैं जिसको ध्यान में रख के आप खुद के लिए एक बहुत ही बढ़िया हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अपने लिए, अपने परिवार के लिए ले सकते हैं। तो कमेंट में अगर आप मुझे लिखेंगे कि हाँ आपको ये सारी बातें काम आई और इसके बेसिस पे आपने एक अच्छी पॉलिसी ले ली है, तो ये पढ़ के मुझे खुशी होगी, साथ ही मुझे ये भी लगेगा कि मैं सही डायरेक्शन में आपको सलाह दे रही हूँ। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और अपना ख्याल रखिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर कीजिए। और फिलहाल के लिए इतना ही। ध्यान रखिए, आप हैं सब मेरे साथ, यानी स्वाति के साथ, और हम सब बहुत ही सावधानी समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर हैं। लेकिन इस माहौल में सबसे पहली चीज है कि आपको अपना ख्याल रखना है। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। स्टे ब्लेस्ड, बी हेल्दी एंड बी